नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक के बारे में। यह प्लेन 10 सितंबर 1976 को हाईजैक किया गया था, परंतु इसी दौरान 1976 में इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी। विपक्षी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई थी और जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको उठाकर जेल में डाला जा रहा था। इस तरह के माहौल जब हमारे देश में बने हुए थे, कुछ आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस का प्लेन बोइंग 737 को हाईजैक कर लिया। ये एक्चुअल में स्टोरी क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। यह प्लेन पालम एयरपोर्ट अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है मुंबई जाने के लिए। जैसे ही यह प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पहुंचता है, तभी दो लोग कॉकपिट में घुस जाते हैं और उस टाइम पायलट और को पायलट के कनपट्टी के ऊपर 12 बोर की एक पिस्टल लगा दी जाती है और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि प्लेन को लीबिया ले चलें। उस समय पायलट BN रेड्डी थे और को पायलट RS यादव थे। जब उनको इंस्ट्रक्शन दी गई कि प्लेन को लीबिया लेके जाया जाए, तो पायलट और को पायलट ने मना कर दिया कि वो प्लेन को लीबिया नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस प्लेन में इतना फ्यूल है ही नहीं कि वो लीबिया लेके जाया जा सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्लेन को कराची लेके जाया जाए, कराची में लैंडिंग करवाई जाए इसकी, लेकिन पायलट और को पायलट ने फिर भी मना कर दिया कि वो कराची भी नहीं लेके जा सकते, इतना फ्यूल उसमें नहीं है। तो उन्होंने पता किया कि ये प्लेन कहाँ तक जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि प्लेन केवल जयपुर तक लैंड कर सकता है, कि हम इसको जयपुर में लैंड करवा देंगे। ऐसा करने से उन आतंकवादियों ने इनकार कर दिया और उन्होंने फाइनल इंस्ट्रक्शन दी कि या तो प्लेन को लाहौर लैंड करवा दिया जाए या फिर इसको ऊपर ही क्रैश करवा दिया जाएगा। फाइनली दोनों पायलट एग्री हो गए कि प्लेन को लाहौर लैंड करवा दिया जाएगा। अब दोनों पायलट एग्री भी इसी वजह से हुए थे क्योंकि 1976 तक जो लाहौर एयरपोर्ट था वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना था। कहने का मतलब ये हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट में वो सभी सुविधाएं नहीं थी जिस तरह की सुविधाएं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होती है। जैसे ही पायलट और को पायलट ने लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन मांगी प्लेन को लैंड करवाने की, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बताया उस टाइम कि तुम्हारा प्लेन इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 हाईजैक कर लिया गया है और वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करवाने की परमिशन मांग रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि प्लेन को लाहौर लैंड करवा दिया जाए और हमारे पायलट, को पायलट और पैसेंजर्स को बचाने में हमारी हेल्प करें। उस टाइम उस प्लेन में 66 पैसेंजर्स थे। अब जब प्लेन को लैंड करवा दिया गया, जो आतंकवादी थे उन्होंने डिमांड की कि जल्दी से जल्दी इस प्लेन में फ्यूलिंग की जाए, परंतु वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि 5 घंटे लगेंगे यहां तक फ्यूलिंग करने में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, आपको 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। और वो आतंकवादी उस टाइम मान भी गए। अब पायलट और को पायलट ने उनसे पूछा कि तुम्हारी डिमांड क्या है, तुमने किस लिए प्लेन को हाईजैक किया है। उन्होंने बताया कि हमारी डिमांड जो भी है हम लीबिया पहुंचने के बाद ही बताएंगे। और उन्होंने उस दौरान एक बात पूछी थी कि क्या इस प्लेन में कोई इजराइल पैसेंजर्स हैं, लेकिन उस टाइम उस प्लेन में कोई भी इजराइल पैसेंजर्स नहीं थे। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन आतंकवादियों के साथ कड़ी नेगोशिएशन की और उस दौरान उन्होंने रात के 2:30 बजे 6 पैसेंजर्स को छोड़ दिया जिनकी तबीयत खराब थी, जिनकी एज ज़्यादा थी। जब वो 6 पैसेंजर छोड़े गए तो उनसे फ़ायदा ये हुआ कि जो पैसेंजर बाहर आए उन्होंने पूरे का पूरा प्लान, पूरे का पूरे अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उनको समझाया कि अंदर 2 आतंकवादी हैं। उन्होंने
मेल फीमेल और बच्चों को सेपरेट किया हुआ है, उनके पास एक पिस्टल है और उन्होंने जो भी अंदर की सिचुएशंस थी वो बताया कि अंदर खाना नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है। इसी चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उठाया और उनसे कहा कि खाने और पीने की व्यवस्था यदि तुम कहो तो कर दी जाए, क्योंकि फ्यूलिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और आतंकवादी इस बात को लेके एग्री हो गए कि खाने की व्यवस्था कर दी जाए। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग थे उन्होंने एक प्लान क्रिएट किया कि खाने में वो नशीली चीज़ें मिला दी जाए जिससे जो भी खाना खाए वो बेहोश हो जाए। और ऐसा ही किया गया। उन्होंने सब पैसेंजर्स का और जो आतंकवादी थे उनका जो खाना था उस सब में नशीली दवाइयाँ मिला दी और जैसे ही वो खाना अंदर पहुंचा सब लोगों ने खाया और खाने के बाद सब बेहोश हो गए। सुबह के 5:30 बजे इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो प्लेन हाईजैक किया था उस प्लेन के पैसेंजर्स को छुड़वा लिया गया है और उन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया है। 1976 में वो प्लेन के पैसेंजर्स और प्लेन और जो पायलट को पायलट सबको इंडिया लेके आया गया और जो आतंकवादी थे उन आतंकवादियों को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया। 1 साल के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन आतंकवादियों को छोड़ दिया बिना इंडियन गवर्नमेंट को किसी तरह की इंफॉर्मेशन दिए हुए। अब इस बात से यह तो साबित होता है कि उस प्लेन को हाईजैक करने वाले जो लोग थे उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट था। अब सवाल यह भी उठता है कि दिल्ली जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट में 2 गन लेके 2 लोग प्लेन तक गए और उसके बाद वो इजीली कॉकपिट तक पहुंच गए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोगों का है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, किसी ना किसी का तो फॉल्ट है। इसी वजह से ये प्लेन हाईजैक हुआ। प्लेन को हाईजैक करवाने में क्या इंडिया के कुछ लोगों का हाथ इसमें था या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।